आर्डर हुआ तो भाग गया। सिर्फ फार्म 45 इन्होंने दिया है, बाकी रिकॉर्ड सारा पड़ा है। आए गिनती कराएं, 10,000 की लीड थी, तीसरे नंबर वाले को MPA बनाया। तो आप वो कल इस्तीफा दे के भाग गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि उसने 2-3 जगहों पे फ्रॉड किया। अब भाग इतने नंगे हो चुके हैं। तो मैं आज भी कहता हूँ कि PP 269 मुजफ्फरगढ़ खोल दें। इलेक्शन कमीशन के आर्डर है, वहाँ क्यों भाग रही है पंजाब हुकूमत? एक आरोप भाग गया, बीमार हो गया, दूसरा भाग गया। इलेक्शन कमीशन PTI के जो ही फैसला आते हमारे मेंबरान के खिलाफ, हमारे MNA के खिलाफ, फौरी वो लिफाफे खोल देते हैं और उनको हरा दिया जाता है। और जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फ्राडी हैं, मकारी हैं, जो बुरी तरह हारे हैं, या इलेक्शन कमीशन के फैसले के वहाँ कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाता। अब ये मेरे अपने हल्के का है कि उसने 3 जगह रिटें की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको पकड़ा हुआ है। आप इलेक्शन कमीशन में दम खामाए तो गिनती कराए, अपने इंप्लीमेंट करे, और उसमें मेरा उम्मीदवार 10,000 से जीता। ये सारा कुछ इन्हें फ्रॉड किया है। ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है, खौफनाक साजिश है। और ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए खड़ी है। जो कुछ हमारे साथ माजी में जो हो रहा है, हम पाकिस्तान के लिए 26 करोड़ आवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इमरान खान को छोड़ें, इस मुल्क को बचाएं। इमरान खान को दुनिया मानती है। आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, पूरी कौम ने आपको लितर मारे हैं, जलील किया है, फिर भी आप एक फिरौन तकब्बुर में एक जेली हुकूमत को मुसल्लत किया। ऐवान सदर में एक जेली सदर बैठे, वज़ीर आज़म एक जेली वज़ीर आज़म बैठा है। पूरी कौम इनके किरदार पर लानत करिए, पूरी दुनिया इनसे कोई इत्मीनाद नहीं करती। हर तरह इनका जो बाप अमेरिका था, अब वो भी कह रहा है कि इलेक्शन में जो साजिश हुई है, जो जिनके पीछे जो सारा कुछ इन लोगों ने किया, उनको खुश करने के लिए किया है। अब अल्लाह खैर करे, 12 हम देखो, हम अदालतों में, हमें अदालतों पे फिर भी इत्मीनाद है। इतने बावजूद ही हमारे निशान छीने के, हमें हर जगह से उठाया जाता है, तशद्दुद का निशान, फिर भी हम आते हैं मुल्क के लिए, हम सब्र कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। 12 सर ये बताएं कि आपने अभी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा, अब सियासतदानों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हुई है? अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल मिल सकता है अगर आप इजाज़त दें तो। साइफर केस इस वक्त चल रहा है, तो आपको लगता है कि अदालतें इंसाफ देंगी? इस वक्त जो सिचुएशन है, इसमें क्या खान साहब को इंसाफ मिल सकता है? डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहा है साइफर ही नहीं है, तो तमाम ये केसेस क्यों हो रहे हैं? देखें, अब तो वो सिलसिला थम गया है, और ये साइफर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये कोई पाकिस्तान का केस नहीं है, ये इंटरनेशनल इसने हैसियत अख्तियार कर ली है। तो हमें उम्मीद है अपनी अदालतों से कि वो इस मामले में खान साहब को नहीं बल्कि कौम को इंसाफ देंगे। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहा है साइफर था ही नहीं, तो फिर केस किस लिए बनाया गया? खान साहब को गिरफ्तार किस लिए किया गया? सज़ा क्यों मिली है? ये सवाल बनता है। सवाल जो आप इसी आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है कि आखिर ये हुआ कैसे। अब यही छानबीन होगी, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये इंटरनेशनल हैसियत अख्तियार कर गई है। इसमें बैरूनी ताकतें भी शामिल होंगी कि आखिर इस तरह की पोजीशन क्यों पैदा होनी की गई है। सर एक तासुब बनाया जा रहा है कि जितनी भी PTI की क़यादत है वो खान साहब को या तो रिलीज़ करवाने में सीरियस नहीं है या फिर कोशिश नहीं कर रही। इस तरह से दिख नहीं रहा, क्योंकि अदालतों तमाम चीज़ों दरवाजे तो बंद दिखाई दे रहे हैं PTI के लिए, तो एहतजाज वगैरह वैसे दिख नहीं रहा ग्राउंड पे। कोई दरवाजे बंद नहीं हैं। सब ने, पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी कौम के फ़ैसले को देख लिया है कि उन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया है। न बल्ला था, न कोई निशान था, न बंदा था। उन्होंने इमरान खान को वोट दिए हैं। और फिर ये है कि उन्हें जब ये पता चला तो 45 के बाद 47 आया। जब फिर बात बनी कि 47 नहीं 9 तो जाके 15 दिन बाद ख़त्म हुआ ना, 9 फरवरी। 8 को जो फैसले हुए ना, वो 47 की वजह से 2 हफ्ता और आगे चले गए। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें खुद उनको पता हैं जिन्होंने ये काम किया है, और जिन के लिए किया गया है वो भी परेशान, जिन्होंने किया है वो भी परेशान। लेकिन PTI अपने अरमान में है, सोच रही है रमज़ान मुकम्मल हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। क्या करेंगे? शुक्रिया। धरना देंगे, क्या करेंगे थोड़ा बता देना, क्योंकि इस तरह से तासुब बन रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहे लोग PTI के लिए। ये PTI के लिए, सारा कुछ PTI के लिए। अब और किसी के पास है क्या? आप मुझसे यही कहलाना चाहते हैं कि धरने के बगैर और बाकी रह क्या गया? मतलब धरना देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलो।